बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मदीहा सुल्तान और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेड वेलवेट केक की रेसिपी, जो कि आज का मेरा ऑर्डर था तो मैंने सोचा आपसे रेसिपी शेयर करूं। बाजार से कहीं ज़्यादा अच्छा रेड वेलवेट केक आप घर पे बना के तैयार कर सकते हैं, वो भी फ्रेश। इस वीडियो में आपसे बेकिंग से रिलेटेड सारी टिप एंड ट्रिक शेयर करूँगी। तो चलिए ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन लिए हैं, 2 पैन लिए हैं मैंने 6 इंच के। आप चाहें तो कोई देगची भी ले सकते हैं या फिर 7 इंच का मोल्ड ले सकते हैं। बटर पेपर मैंने कट कर लिया था। पहले मैं इस पैन को ऑयल से ग्रीस करूंगी, उसके ऊपर बटर पेपर रखूंगी और अगेन इसको ऑयल से ग्रीस करूंगी। तो ये 2 पैन मैंने रेडी कर लिए हैं। आपके पास कोई भी मोल्ड हो, टिन हो, देगची हो, आप उसमें बना सकते हैं। ये रेसिपी मैं आपको कप और ग्राम दोनों में बनाना बताऊंगी। मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है 135 ml ये ऑयल है, और अगर कप में आप मेजर करेंगे तो 1 कप ऑयल है। इस रेसिपी में आप वो ऑयल शामिल करेंगे जिसकी अपनी कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो। आप चाहें तो इस रेसिपी में बटर को मेल्ट करके भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये केक बनाना बहुत ही आसान है, आप विक्स की मदद से ये केक बना सकते हैं। यहाँ मैंने कैस्टर शुगर ली है 1 कप के करीब। आपके पास बारीक वाली चीनी हो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो चीनी को पीस के भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास कैस्टर शुगर अवेलेबल हो। और ये ग्राम में अगर मेजर करेंगे तो 180 ग्राम है ये शुगर। विक्स की मदद से 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कि जो चीनी के दाने हैं वो इसमें मेल्ट हो जाएं। अगर आप इसको बीटर की मदद से बीट करना चाहें तो कर सकते हैं। जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपका केक बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार होगा। इस केक की रेसिपी में 2 अंडे जाएंगे। अंडे हमेशा सेपरेट तोड़ेंगे आप। पहले बाउल में 1 अंडा तोड़ेंगे। कभी कभार अंडे खराब भी निकलते हैं, अगर आप इस बैटर में ही अंडा ऐड कर देंगे, अगर वो खराब निकला तो आपका पूरा बैटर ज़ाया हो जाएगा। तो पहले 1 अंडा तोड़ के इसमें ऐड करेंगे, फिर दूसरा अंडा तोड़ के इसमें शामिल करेंगे। मिल्क शामिल करेंगे। ये मिल्क रूम टेम्परेचर पर है, 1/4 कप के करीब मिल्क शामिल करेंगे। ये कप आपको बेकिंग स्टोर पर मिल जाएंगे, आप $1 शॉप पे भी देख लें, वहाँ से भी आपको ये कप इजीली मिल जाएंगे। साथ ही मैं योगर्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। दही 1/4 कप के करीब मैंने इसमें दही शामिल किया है, तकरीबन 60 ग्राम के करीब। दही आपका खट्टा नहीं होना चाहिए। 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस शामिल करेंगे और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऑरेंज एसेंस शामिल किया था। अगर आपके पास ऑरेंज एसेंस अवेलेबल ना हो तो आप स्किप कर दें, आप 2 टेबलस्पून इसमें वनीला एसेंस के शामिल कर दें, तो इससे भी केक बहुत ही मज़ेदार बनेगा। यहाँ मैं सिरका शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून के करीब। ग्राम में ये 4 ग्राम है। मैं इसमें मैदा शामिल करूँगी, 1.5 कप मेरे पास मैदा है। ग्राम में अगर इसको मेजर करेंगे तो 170 ग्राम है ये। इसको मैं छान लूँगी ताकि इसमें कोई लम्स ना हो। इस केक को आप पतीले में भी बना के तैयार कर सकते हैं। मेरी पहले की वीडियो है, उसमें मैंने बताया है कि केक को पतीले में कैसे बेक करते हैं। यहाँ मैं 1 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा ले रही हूँ। ये मैंने लेवल लिया था, यानी कि पूरा भर के ना लीजिएगा। और 1 टीस्पून के करीब मैं बेकिंग पाउडर्स में शामिल कर रही हूँ। ये बेकिंग सोडा और मीठा सोडा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो हम बेसन के पकौड़ों में यूज़ करते हैं वो मीठा सोडा होता है, और जो केक में हम यूज़ करते हैं वो बेकिंग सोडा होता है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड कर दिए हैं, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ज़्यादा ओवर मिक्स मत कीजिएगा वरना आपका केक सख्त हो जाएगा। यहाँ मैं केक में रेड कलर शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें शामिल किया है। अगर आप अच्छी क्वालिटी के कलर यूज़ करेंगे तो आपको कम ही ऐड करने पड़ेंगे। आपको अगर कलर कम लगे तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। मुझे ये ठीक लग रहा है तो मैंने दूसरा इसमें कलर ऐड नहीं किया, क्योंकि कलर जब केक बेक होते हैं तो इसमें कलर और भी डार्क हो जाता है, तो फिर वो दिखने में अच्छा नहीं लगता। यहाँ मैंने मेजरिंग स्केल लिया है, जो केक का बैटर बना के रखा है, उसको हाफ हाफ उसमें हम पोर कर देंगे। आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बेकरी से कहीं ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट और मॉइस्ट केक घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। अक्सर लोगों को रेड वेलवेट केक बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन आप जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है आप उसको फॉलो करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार केक बना के तैयार कर सकते हैं। मैं 4 साल से ऑर्डर वर्क में यही रेसिपी यूज़ कर रही हूँ, आज आपसे शेयर कर रही हूँ। आप एक ही दफ़ा में इतना परफेक्ट केक तैयार कर सकते हैं। कम बजट में अपने बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार केक तैयार करें। बेकरी पे इतना एक्सपेंसिव केक लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। केक को मैंने बेक कर लिया था 180 डिग्री पर, तकरीबन 40 से 45 मिनट तक मैंने इसको बेक किया था। अब 2 ट्रे में जो मैंने केक बेक किया है उसको आप देख सकते हैं रिज़ल्ट। अगर आप इसको 7 इंच के मोल्ड में बेक करेंगे तो एक इसका शेप आउट हो जाता है, ऊपर एक डोम आ जाता है, वो इसमें नहीं आया और बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार हुए हैं। आप वीडियो में देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये केक मेरे कस्टमर को बहुत ही पसंद आया था। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे रिव्यू भी शेयर करूंगी। यहाँ मैंने मिल्क लिया है केक को सोक करने के लिए, तकरीबन 3/4 कप के करीब मेरे पास मिल्क है। इसमें मैंने 1/4 कप के करीब कंडेंस मिल्क शामिल किया है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और केक को सोक करेंगे।
साइडों से मैं किनारों से केक को अलग कर रही हूँ। ये स्टेप आप जब भी करें जब आपका केक ठंडा हो जाए। प्रॉपर गरम गरम केक में आप ये स्टेप ना कीजिएगा, वरना आपका केक टूट जाएगा। यहाँ मैं केक के लिए फ्रोस्टिंग तैयार कर रही हूँ, जिसमें मैंने 2 कप व्हिप क्रीम ली है। अच्छी चिल्ड व्हिप क्रीम होनी चाहिए आपकी। इसको मैं हाई स्पीड पे 10 से 15 मिनट के लिए बीट करूँगी और ये मज़ेदार सी व्हिप क्रीम हमारी रेडी है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी क्रीम चीज़। आप पक्का क्रीम चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैंने ये यूज़ किए हैं। तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें क्रीम चीज़ के शामिल किए हैं। इससे क्रीम में बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। बेकिंग के दौरान जो स्पंज के साइड जो सख्त हो जाते हैं, इसको आप छुरी की मदद से अलग कर लें, वरना जो मिल्क बना के रखा था केक सोक करने के लिए वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे तो एब्जॉर्ब नहीं होगा। दोनों स्पंज की जो ये हार्ड साइड थी ये मैंने छुरी की मदद से हटा दी है। अब हम केक को अच्छे से सोक करेंगे। अगर ये स्टेप आप ना भी करें तो वैसे ही केक बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार होता है। मिल्क से सोक करने के बाद मैंने इसके ऊपर व्हिप क्रीम ऐड की है। आप अपनी मर्ज़ी से व्हिप क्रीम ऐड कर सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा। क्रीम ऐड करने के बाद मैंने इसको लेवल कर लिया है। आप चाहें तो पाइपिंग बैग की मदद से भी ये स्टेप कर सकते हैं। अब इस स्पंज को भी अच्छे से सोक करेंगे मिल्क और कंडेंस मिल्क वाले बैटर से। ये दोनों चीज़ें जब आप केक में ऐड करेंगे, मिल्क और कंडेंस मिल्क, तो इससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है और केक आपका बहुत ही सॉफ्ट बनता है। अब साइडों से मैं क्रम कोट कर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी सी व्हिप क्रीम ली थी मैंने, साइडों पे लगा दी है। ऊपर से मैं इसको लेवल कर लूँगी। अब साइडों से क्रीम लगाती जाऊँगी और केक को पूरा मैं सेट कर लूँगी क्रीम से। थोड़ी देर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। केक को जो मैंने कट किया था उसके मैंने क्रम्स बना लिए थे। साइडों पे ये मैं लगाती जाऊंगी, इससे केक का लुक और भी अच्छा आता है। आप चाहें तो किसी स्पैचुला या छुरी की मदद से भी लगा सकते हैं। मुझे ये हाथ से मेथड इजी लगता है तो मैं हाथ से लगाती हूँ। इसी तरह मैंने सारे क्रम्स केक के ऊपर लगा लिए हैं। अगर आप मेरे केक के ऑर्डर की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे पुराने सब्सक्राइबर को पता है कि मैं एक होम बेकर हूँ और ऑर्डर वर्क करती हूँ, तो मैं वो भी वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करूँगी। बेकिंग से रिलेटेड टिप एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करूँगी। तो ये है जी हमारे केक का फाइनल लुक। जैसे कि आप देख सकते हैं कस्टमर का नेम मैंने इसके ऊपर लिख दिया है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपके केक कैसा बना। लास्ट में कस्टमर का रिव्यू भी देखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।